हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग मैंने सुबह की अपनी कुकिंग से ही स्टार्ट कर दिया है। आज आगे मैं आपको फेस टू फेस मिलूंगी, बट अभी मैंने अपनी सुबह की कुकिंग स्टार्ट की थी तो सोचा यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे आज ना स्टीम्ड वेजिटेबल्स बनानी थी, जो हस्बैंड ने बोली थी मेरे टिफ़िन में रख देना। तो यहाँ पे बस मैं वो स्टीम करने जा रही हूँ। ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं हैं यहाँ पे। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने कट की हैं, जो कि मैं अपने इस अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल में स्टीम करने वाली हूँ। बहुत ही यूज़फुल है और मल्टी यूज़ आएगी आपके अगर ये केटल रखते हो। चाय बनाने, मैगी बनाने, दूध गर्म करने और कुछ भी छोटी मोटी कुकिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट है। डिफरेंट अटैचमेंट के साथ आती है। इसमें आपको एग बॉयलर भी मिल जाता है, एक बेकिंग ट्रे मिलती है, केक वगैरह उस टाइप की चीज़ें स्टीम करने के लिए भी आपको एक बाउल मिलता है, साथ ही में स्टीमर मिलता है। तो आप नीचे कुछ एग बॉईल करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ नीचे बॉईल करने के लिए रख सकते हो और ऊपर स्टीम कर सकते हो। तो एक साथ आप इसमें दो चीज़ें भी बना सकते हो। किचन में इसको यूज़ करना मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और काफ़ी सारी चीज़ों में ये काम आ जाता है। अगर किसी को ऐसा अप्लायंस अपने किचन में चाहिए तो इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो जाके। उसके बाद मैं लंच के लिए बना रही हूँ चना दाल, जो कि मैंने सोक करके पहले ही रख दी थी, अराउंड 1 आवर के पहले रख दी थी। अभी मैं इसको बॉईल करूँगी। तो पानी डाला है, इसके अंदर हम कुछ बहुत खड़े मसाले डालेंगे, लौंग इलायची, बड़ी इलायची, साथ में डाला है तेज पत्ता, और इसे मैं ये जो स्ट्रेनर है इसके अंदर करके डाल रही हूँ ताकि निकालने में ईजी हो। साथ ही हल्दी, नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल करके हम इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे। दाल को तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर लिया है सरसों का तेल। इसमें डालेंगे जीरा, हींग बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर दाल वगैरह या ऐसी कोई गरिष्ठ दाल हो ना तो उसमें ज़रूर हींग डालिए। चने वने हैं, छोले, उन सब में ज़रूर पड़ना चाहिए। फिर मैंने ऐड किया इसके अंदर कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। ये तीनों मैंने चॉप कर रखे हैं बारीक। फिर डाले हैं बारीक चॉप्ड प्याज, इनको थोड़ा ब्राउन कर लीजिए। दाल में ना जो हम तड़के में प्याज डालते हैं वो थोड़ा ब्राउन करके ही पकाओ तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दाल वाले जो अनियंस हैं ज़्यादातर मैं थोड़ा ब्राउन ही कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने डाले हैं कटे हुए टमाटर। ये काट के भी आप डाल सकते हो, पीस के भी डाल सकते हो, यानी पेस्ट बना के। थोड़ा सा ये पक जाएं फिर हम सारे मसाले डाल देंगे। और देखिए मसाले बहुत कम डाले हैं मैंने, एकदम थोड़े थोड़े से। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला भी जाएगा, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा। उसके बाद जब हमारे टमाटर गल गए थे तब मैंने इसके अंदर डाला एकदम फाइनली चॉप किया हुआ पालक। तो पालक मैंने बॉईल करने में नहीं डाला, मैंने अभी डाला ताकि इसका न्यूट्रिशन जो है वो बहुत अच्छा रहे। और अब अच्छी तरीके से हमें पालक को पका लेना है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि पालक पक भी गई है, मसाला भी सारा अच्छे से भुन गया है, तेल भी रिलीज़ होने लगा है। फिर इसके अंदर उबली हुई दाल आप डाल दो और ये हमारी दाल बनके तैयार है। इसमें थोड़ा पानी, थोड़े हरे धनिया के पत्ते भी हम ऐड कर देंगे। और ये दाल ना राइस के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है, किसी सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं है। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। अभी हो रहा है 1:45 और अभी तक ना मुझे मौका नहीं मिला। सुबह से मैं सोच रही हूँ अब व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। एक्चुअली सिद्धार्थ का एग्ज़ाम है हिंदी का, और हिंदी का एग्ज़ाम जब होता है ना तो उसकी भी उतनी माथापच्ची होती है और मेरी भी उतनी माथापच्ची होती है। मुझे खुद को भी व्याकरण बहुत टफ लगता है हिंदी का ना। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही थी व्याकरण पढ़ाने में हो रही थी, और थैंकफुली अभी जस्ट 5 मिनट पहले व्याकरण ख़त्म हो गया। सिद्धार्थ गया थोड़ी देर नीचे अपना खेलने के लिए। अभी जो है कल से लेकर आज तक व्याकरण की रिवीजन चल रही थी और कुछ टॉपिक उसने किए ही नहीं थे अभी तक, तो वो करवाए। हो गया फाइनली व्याकरण। बड़ा टफ लग रहा था, मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया। तो अब मैं खाना गर्म कर रही हूँ, फिर हम लोग लंच करेंगे। और आज मैंने कुछ काम सोचे हुए थे किचन के निपटाने के, देखो मैं कब कर पाती हूँ। बीच में टाइम मिला तो ज़रूर करूँगी। पढ़ते पढ़ते भूख लगी तो ये ऑर्डर किया इसने। कह रहा मम्मा ट्राई करनी जो पिज़्ज़ा एक बार फ्रोज़न वाला।
ये मार्गरीटा पहली बार मंगाया है फ्रोज़न वाला हमने। मार्गरीटा के कभी फ्रोज़न पिज़्ज़ा नहीं खाया। इसको बेटा उससे सीजर से करो ना, इससे नहीं होगा। गंदी पैकिंग कर रखी, इम्प्रूव पैकिंग की। पढ़ते पढ़ते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। पैकेट ऊपर का वॉश किया गया तुमने? ऐसे ही था? एक बार हाथ धो लो, एक बार हाथ धो लो क्योंकि ऊपर का गंदा होता है पैकेट ना। खोल दिया गया। डन। अपना खाना बनाने से पहले यहाँ पे हमारी प्यारी प्यारी फ़िश हैं जो अपने खाने का वेट कर रही हैं। इनको मैंने खाना दिया और मेरा फ़िश टैंक इतना कोने में चला गया है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ का सेटअप मैं कैसे ठीक करूँ मुझे समझ नहीं आता। जैसे मैं पहले अपनी वॉल्स को लेके उदास थी ना कि मुझे ये वॉल्स वाइट अच्छी नहीं लगती हैं, फिर मैंने उन पे कलर करवाया, उस पे जो भी वॉल डिज़ाइन वगैरह है वो सब करवाया। उसके बाद मुझे इतना पसंद आने लग गया। सिद्धार्थ के रूम का मुझे कुछ पसंद नहीं आता था, तो फिर मैंने वॉलपेपर करवाया उसके रूम में। तब से मुझे मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ मैं बेडरूम, ड्राइंग रूम, सिद्धार्थ के रूम से। लेकिन अभी ये जो कॉर्नर है ना, जो मेरा डाइनिंग एरिया का कॉर्नर है, इससे मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ। हमेशा मेरे दिमाग में अटका रहता है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या यहाँ पे कुछ चेंज किया जाए जिससे ये बेहतर लगे, खूबसूरत लगे। जो हस्बैंड ने वो लगाए हैं ना ग्लास के जो डेकोर लगाया है डाइनिंग टेबल के ऊपर, वो भी मुझे डे फर्स्ट से भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। वो उनका आइडिया था, उनको अच्छा लग रहा है, बट मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। बट उसको अब हटा नहीं सकते क्योंकि वॉल में वो चिपक गया है। बट स्टिल मैं दिमाग लगाती रहती हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ ऐसे चेंज किया जाए। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी हैं वो असेंशियल है, उनको हटा नहीं सकते। अगर उनको हटा के कुछ न्यू चीज़ें हम ऐड करें ना तो वो जगह बहुत अच्छी हो जाएगी। बट दिक्कत यही है कि वहाँ रखी हर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसे हम हटा नहीं सकते। तो देखते हैं, सोच रही हूँ कुछ ना कुछ चेंज मैं इस जगह में ज़रूर लेके आऊँगी। बट अभी जैसा है वैसा ही है। और आज सुबह ना मैंने ट्राई किया था थोड़ी देर घी निकालने का, बट इतना स्टबन हो जाता है कई बार मलाई कि घी निकलता ही नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लो। मैंने उसमें आइस डाला, मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड किया, नहीं निकला घी, तो नहीं निकला। फिर उठा के मैंने थकार के फ्रिज में डाल दिया उसको। और अभी भी मैं निकाल के जब उसको फेंट रही थी तो नहीं निकल रहा था। फिर मैंने क्या किया, गर्म पानी, ये मेरी मदर इन लॉ ने ट्रिक बताया था कि जब ऐसे घी ना निकले तो बॉयल पानी करके बॉयल पानी डालो, गर्मा गर्म पानी डालो। और जैसे ही मैंने बॉयल पानी उसके अंदर डाला और 2-3 मिनट मथा होगा कि मक्खन निकल गया। तो ये ट्रिक है कि जब आइस डालने से और खूब मथने से भी मक्खन ना निकल रहा हो, थोड़ा सा बॉयल पानी ऐड करके उसको निकालिए तो आपका घी फटाफट मतलब मक्खन निकल आएगा। तो फिर घी बन ही जाएगा। तो बस मैंने इसको चढ़ा दिया है और जो पानी पीछे से बचता है मैं कभी उसको नहीं थ्रो करती हूँ, मैं उसका पनीर बना लेती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया डिनर बनाने का प्रोग्राम। मॉर्निंग में आपने देखा ही चने की दाल बनाई थी, साथ में स्टीम्ड वेजीज बनी थी और राइस बना था। तो इसीलिए इस टाइम राइस तो आइटम कुछ नहीं बनने वाला है, तो कोई पराठा या सब्ज़ी बनाने का ही प्लान किया था। तो मेथी और आलू था, तो मैंने सोचा मेथी आलू के पराठे बनाते हैं। पहले ना जो मैं मेथी के पराठे बनाती थी तो मैं आटे में ही ना मेथी मिला लेती थी, लेकिन मुझे उसमें फिर मेथी का फ्लेवर बहुत कम आता था। तो अब मैं जब बनाती हूँ ना तो एकदम ही चेंज कर दिया है मेथी का पराठा बनाने का तरीका। मैंने मेथी और आलू को मैं छौंक देती हूँ कढ़ाई में, जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं ठीक वैसे ही। और जब वो सब्ज़ी पक जाती है तो उसको अच्छे से मैं मैश कर लेती हूँ ताकि आलू और मेथी अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर उस मिश्रण को मैं स्टफ़्ड करके बनाती हूँ। तो या तो आप जैसे हम नॉर्मली स्टफिंग के साथ बनाते हैं आलू का पराठा वगैरह वैसे बनाइए, या फिर 2 रोटी के बीच में आप वो स्टफिंग की लेयर करके वैसे भी बना सकते हैं। उससे भी बड़ा ही अच्छा कुरकुरा करारा पराठा बनता है। तो आज मैं वो लेयर वाला ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेथी जो है फाइनली चॉप कर लिया है, आलू भी कटे रखे हुए हैं, इनको मैं छौंक दूँगी। और छौंकती बिल्कुल मैं सब्ज़ी की ही तरह हूँ, लाइक उसमें लहसुन भी डालूँगी, हरी मिर्च भी डालूँगी और प्रॉपर तरीके से सब्ज़ी जो हम बनाते हैं आलू मेथी वैसे ही बनाऊँगी। बट उसको अच्छे से ड्राई करके और अच्छे से मैश करके फिर हम पराठे में भरेंगे।
यहाँ देखिए हमारा मेथी आलू का पराठा बनके तैयार है। बड़े बड़े खूब मैंने तवा भर के बड़े बड़े पराठे बनाए हैं और इसको हमने हरे धनिए की चटनी के साथ और बटर के साथ इंजॉय किया था। बहुत ही टेस्टी लग रहा था ये। और आज का दिन जो है मैंने यहीं पे ख़त्म किया और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। अभी ना जस्ट मैं सिद्धार्थ को पिक करके लेकर आई हूँ एंड आई नो 3 दिन से मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि सिद्धार्थ का था हिंदी का एग्ज़ाम। और हिंदी मतलब और सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं कि बहुत थोड़ी थोड़ी ज़रूरत लगती है बीच बीच में बच्चे को, लेकिन हिंदी और एसएसटी ऐसा, मेनली हिंदी, एसएसटी तो फिर भी वो कर लेता है। पढ़ाती एसएसटी मैं ही हूँ, बीच में कुछ नहीं समझ आता है तो समझाती हूँ, लेकिन हिंदी है ना जो उसको समझ ही नहीं आता है। हिंदी में बहुत डब्बा गोल है, तो हिंदी तो ऐसे साइड बाय साइड बैठ के हम लोगों को करना पड़ता है। मतलब अगर वो कल पूरा दिन पढ़ा है तो उसके साथ कल पूरा दिन मैंने उसको पढ़ाया है। 2 दिन से तो ऐसा हेक्टिक शेड्यूल है ना कि बिल्कुल भी शाम तक खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं बच रही थी क्योंकि पूरा टाइम उसके साथ मुझे बैठना पड़ रहा था। और ग्रामर तो बहुत ही टफ़ है, व्याकरण जो है हिंदी का काफ़ी टफ़ हो जाता है अब ना आगे क्लासेस में, तो बड़ा समझना भी मेरे लिए कई कुछ चीज़ें हैं ना जो समझनी बड़ी मुश्किल हो गई। कुछ समझ आई, कुछ नहीं समझ आई, फिर कैसे करके, तो इसीलिए वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी अभी 2-3 दिन से। आज उसका हिंदी का पेपर हुआ, इतना रिलीफ मिला है। अब उसका लास्ट पेपर एक बचा हुआ है एसएसटी का, जो कि 6 दिन बाद है। पूरा 6 दिन का पूरा गैप है उसमें। तो आज तो थोड़ा मैं उसको कुछ नहीं पढ़ने के लिए बोलूँगी, थोड़ा रिलैक्स करे, मस्ती करे। शायद उसका कोई फ्रेंड भी घर आने वाला है, बोल के आया है कि तुम आ जाना। तो देखते हैं वो आएगा कि नहीं आएगा। बाकी आज मैं कुछ काम वाम करूँगी, आप लोगों के लिए कुछ शूट करूँगी। कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत जो क्लिप आपने देखा वही सब मैंने किया था। और अब जाके थोड़ा सा शांति मिला। अब लास्ट एग्ज़ाम एक एसएसटी हो जाए, बस एग्ज़ाम से छुट्टी, और फिर अब 9th क्लास की टेंशन जो है वो शुरू होगी। मीनवाइल मैंने यहाँ पे, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, मैंने कपड़े लगाए थे सुबह, 1 राउंड हो चुके हैं, लेकिन दूसरा जो 1 राउंड है वो ऑलरेडी तैयार है। तो ये कपड़े हटा के मैं वो वाले कपड़े भी लगा दूँगी। धूप आजकल बहुत अच्छी निकल रही है। और अब तो टाइम आ गया है कि ऑलमोस्ट सारे ही विंटर वेयर हम लोग पैक कर दें। तो जो मोटे सारे स्वेटर वगैरह थे वो तो आपने देखे ही, मैंने सब पैक कर दिए थे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब जितने भी विंटर वेयर पतले वाले हैं या बॉटम वेयर जो हम पजामे वगैरह पहनते हैं पतले, वो सारे मैं धो के जो सिद्धार्थ का बेड है ना उसके ऊपर स्टैक करके रखती जा रही हूँ, सो दैट वो एक बार इकट्ठे हो जाएं। फिर एक बैग भर के मैं सारा अब साइड कर देने वाली हूँ। तो इसीलिए थोड़े कपड़े एवरीडे थोड़े एक्स्ट्रा रहते ही हैं, क्योंकि जो अलमीरा में भी रखे हुए हैं वो सारे वॉश कर के ही आप रखोगे ना। तो थोड़े से एक राउंड विंटर का होता है, फिर रेगुलर लॉट होता है, फिर अगर बेडशीट वगैरह निकल आती हैं तो वो भी होता है। तो इस तरीके से आजकल थोड़े कपड़े एवरीडे बेसिस पे ज़्यादा हो ही रहे हैं। फिर मैंने सिद्धार्थ को बना के दिया पराठा और उसने अपना खाना खाया। और ये फिर टाइम है मेरा कि मैं सारे बर्तन वगैरह इस टाइम खाली कर देती हूँ। किचन में जो खलारा मैंने फैलाया होता है सुबह की कुकिंग का, वो सारा हटाती हूँ। बर्तन जो धोने वाले हैं उनको सिंक में डालती हूँ, खाली करके कुकर वगैरह जितने भी हैं सब खाली करके रखने पड़ते हैं ना, वो सब करती हूँ। और अपना किचन मैं एकदम छोड़ देती हूँ कि भाई जब काम करने के लिए आए तो उसको फिर ज़्यादा कुछ पड़ा ना रहे, सारा अलग अलग जैसे सेग्रीगेट होना हो वैसे हो। फिर भाई काम हो गया, घर में झाड़ू पोछा बर्तन सारा हो गया, किचन साफ़ हो गया। फिर मैंने स्टार्ट किया कि चलो यार कुछ होली का बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी रेसिपी के साथ जो कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, और ये है चीज़लिंग की रेसिपी। तो यहाँ से मैं होली के जो भी थोड़े बहुत स्नैक्स बना रही हूँ इस बार, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। तो मैंने आधा कप यहाँ पे दूध लिया था, फुल फैट मिल्क आपको लेना है, और इसके अंदर आपको 3 चीज़ क्यूब्स अगर हैं तो 3 डालनी है। अगर जैसे मेरे पास ये स्लाइस थे तो मैंने 3 स्लाइस लिए हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होती है क्वांटिटी दोनों की, तो 3 आपको डालना है। ये सारा मेज़रमेंट जो है ना 1 कप मैदा के लिए मैं ले रही हूँ। तो उसे आप अच्छे से मेल्ट कर लो, दूध गर्म करो, अच्छे से मेल्ट कर लो। जब दूध और जो चीज़ है आपस में अच्छे से मिल जाए तब आप उसको बंद कर दो और उसको ठंडा होने दो। इधर हमने दूसरी एक बर्तन के अंदर लिया है 1 कप मैदा, और इसके अंदर आपको ऑयल डालना है मोयन के लिए, या फिर आप बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हो, क्योंकि हम चीज़लिंग बना रहे हैं ना तो बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसके साथ। तो आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हो, मैंने तो ऑयल ही डाल दिया था क्योंकि इतना सफिशिएंट बटर मेरे पास था नहीं।
नमक इसमें डाल दिया है। तो नमक, मैदा, ऑयल या फिर बटर, इसका आपको मिश्रण बनाना है। और उसके बाद दूसरी तरफ जो हमने ये घोल बना के रखा था ना दूध का और चीज़ का, ये भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया था। तो ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से आपको गूँथ लेना है। ये मैंने जो सारा लिया है ये 1 कप के लिए लिया है मेज़रमेंट के लिए। आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हो। और हाँ, जो लिक्विड हमने बनाया था वो धीरे धीरे करके डालना है। कई बार वो लिक्विड ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार कम भी हो सकता है। कम हो तो आप थोड़ा सा दूध ऊपर से और डाल लेना। इस तरीके से थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे डालना है। तो ये हमारा एकदम सॉफ्ट सा आटा आपको बना के तैयार कर लेना और ज़्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट के लिए रेस्ट पे ढक के छोड़ना है। कोई आधा घंटा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए। जब तक मैंने इधर सारा सेटअप बिठाया उतनी ही देर मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ा है। अब एक छोटी लोई लेनी है, रोटी के हिसाब से लोई लेनी है आपको, और बिल्कुल पतला पतला थिनली आपको इसे बनाना है, एकदम थिन करके। बहुत ही इजी है ये चीज़लिंग्स बनाने, और ये ऐसी रेसिपी है जो हो ही नहीं सकती किसी बच्चे को पसंद ना आए। आजकल सारे बच्चों को चीज़ इतनी पसंद आती है ना, उसका फ्लेवर किसी भी चीज़ में हो बड़ा इन्जॉय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रेसिपी तो छोटे से लेके बड़े बच्चे हर को पसंद आने वाली है। तो अब आपको यहाँ पे एक बहुत पतली थिन रोटी बेलनी है, इतनी थिन कि देखिए नीचे से जो मेरा चकला है ना उसका सरफेस थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा है। तो एकदम थिन आपको बनाना है और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा कटर है ना, इससे बहुत इजीली हैसल फ्री कटिंग होती है, क्योंकि वैसे भी ये जो चीज़लिंग है ना आपको बड़ी छोटी छोटी कट करनी है। तो चाकू से करेंगे दिक्कत होगी, तो पिज़्ज़ा कटर का ही इस्तेमाल करें और इनको कट कर लें बिल्कुल छोटे छोटे स्क्वायर्स में। तेल आपका ना मीडियम हॉट होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल में ही आपको डालना है। ज़्यादा तेज़ में डालेंगे तो ये कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि ये जो चीज़लिंग्स हैं ये थोड़ी सी वाइट बनती हैं। इनको ज़्यादा आपको ब्राउन या पिंक नहीं करना होता है, ये थोड़ा सा वाइट टेक्सचर ही इनका रहना चाहिए। और बहुत अच्छी क्रिस्पी करारी पक भी जाएँ और ज़्यादा इनका कलर भी चेंज ना हो। तो इसीलिए मीडियम हॉट ऑयल में डालना है। और अपने मतलब डिपेंड करता है कि आपका गैस कैसा है और उसके बर्तन कैसा है, उसके हिसाब से आप टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। मीडियम से लो पे जा सकते हैं, अगर बीच में आपको लगे तेज़ हो रहा है तो मीडियम से लो भी कर सकते हैं। मैंने भी इसमें लो किया था। और ऐसे करके आपको मुझे लगता है 7 या 8 मिनट एक बैच में लगेगा। और उसके बाद बस इसको आप निकाल के और रखते रहिए। अच्छा, जब मैंने एक बार लास्ट टाइम बनाए थे, काफ़ी टाइम पहले बनाए थे, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑरिगानो भी ऐड किया था। तो आप चाहें तो ऑरिगानो आटे में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी ऑरिगानो और क्या कहते हैं वो चिली फ्लेक्स ऊपर से डालने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने आटे में मिक्स नहीं किया उसको। इस बार मैंने मल्टीटास्किंग करने की कोशिश की, फ्राइंग और कटिंग एक साथ करने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा एक बैच ना थोड़े गहरे कलर का हो गया। ख़राब नहीं हुआ, जला नहीं, लेकिन क्योंकि मैं उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रही थी तो उसका कलर थोड़ा गहरा गया। आप देख सकते हो कटोरी में मैंने उनको अलग से करके रखा हुआ है। तो आपको पहले कटिंग करके रख लेना है, एक ही साथ फ्राई करना है, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इसमें ना। तो बस देखिए हमारी यहाँ चीज़लिंग तैयार है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑरिगानो एंड चिली फ्लेक्स मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और बस इसको एंजॉय करेंगे। और ये पता है जितने बनाए थे, एक कटोरी भर के सिद्धार्थ बनाते बनाते लेके जा चुका है। तो 1 कप में ना इससे और ज़्यादा बनेंगे जितने दिख रहे हैं आपको। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इस होली पे अपने बच्चों के लिए इसे ज़रूर बनाइएगा। ज़्यादा टाइम और मेहनत भी नहीं लगती है इसमें। चलिए, फिर मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे कुलचे का आटा लगाना, क्योंकि आज मैंने प्रॉमिस किया था सिद्धार्थ से कि तुम्हारा जब हिंदी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा उस दिन मैं मटर कुलचा बनाऊंगी। तो मटर ऑलरेडी मैंने सोक किया हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदा के अंदर थोड़ा नमक डाला है, और जितने कप मैदा है उतने टेबलस्पून आपको चीनी लगेगी। तो 2 टेबलस्पून मैंने चीनी भी डाली है।
फिर आप डालेंगे इसमें ईस्ट। आप ईस्ट से भी बना सकते हैं और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं। मैं ईस्ट से ही बना रही हूँ, तो 1.5 टीस्पून यानी 1.5 छोटा चम्मच मैंने इसमें ईस्ट डाला है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को थोड़ा सा हल्के हाथों से आप मिक्स कर लो और फिर हम इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। जैसे मैंने लिया है दही, 1/4 कप मैंने इसमें दही लिया है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, फ्रेश ही है। उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना हमको दूध लगेगा इसके अंदर, तो गुनगुना दूध आपको लगेगा 1/2 कप, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे ऑयल, तो 2 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ। 2 कप आटा, 2 कप चीनी, 2 टेबलस्पून ऑयल, ये तीनों तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो। बाकी थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा दही है, और दही जितना डाल रहे हैं 1/4 उससे डबल हमने मिल्क ऐड किया है। और हाँ, ये डिपेंड करता है, मैदे पे भी डिपेंड करता है, तो मिल्क आप एकदम से ना डालें, थोड़ा ध्यान से ही डालें। वैसे ये जो आटा हम लगाते हैं ये बड़ा सॉफ्ट लग के तैयार होता है, तो एकदम जो गिलगिला होता है ना वैसा आटा आपको लगाना है कि एकदम आप हाथ से बेल लो। मैं भी एकदम गीला आटा लगाने वाली हूँ। मटर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 2 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करके बॉईल किया था। कितनी बढ़िया तरीके से मटर ये हमारी उबल गई है। इसको एक बाउल में मैंने लिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर और प्याज। बहुत ही सिंपल बना रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मसाले वाले नहीं बना रही हूँ, तो बहुत हल्के हल्के मसाले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और हरे धनिया बिना तो क्या ही मज़ा है। काफ़ी सारा हरा धनिया, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, काला नमक, जीरा, जो भी चाट वाला सामान होता है वो आपको डालना है इसके अंदर। थोड़ा सादा नमक भी डाल सकते हैं। ये भुना जीरा था, ये भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। और इसमें जो मेन होता है वो होता है इमली का पानी और हरी चटनी। हरी चटनी मैंने नहीं डाली है, मैंने सिर्फ इमली का पानी और नींबू का रस ऐड किया है खटास को बढ़ाने के लिए। तो सारी चीज़ें पाउडर वगैरह पड़ गया। इमली मैंने सोक करके रखा हुआ था, तो इसका पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें हल्का सा गुनगुना पानी भी ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये एकदम अब परफेक्ट है, तैयार है आपका कुलचे के साथ खाने के लिए। कुलचे का आटा लगभग 1.5 आवर तक रेस्ट ले चुका है, पहले ही मैंने लगा दिया था इसको। और देखिए जालियाँ देखिए आप इसके अंदर कितनी परफेक्ट बढ़िया बनी है। और जो दही हमने डाला है उससे सॉफ्टनेस आएगी कुलचे के अंदर। तो यहाँ पे एक मैंने लोई लिया, आप देख सकते हैं एकदम गिलगिला आटा है, तो मैंने इसको टैकल करने के लिए बर्तन की जगह तेल का इस्तेमाल किया है। हाथों में भी तेल लगाया और मैंने अपना जो चकला है उसके ऊपर भी तेल लगाया। अब ये लोई लेनी है हमें, इसके ऊपर हमें काले तिल साथ में चॉप्ड हरा धनिया ऐड करना है। और हाथों से ही आप इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाओगे ना तो बस ये अच्छे से बन जाता है। अब इसको उठा के आपको एक तवे पे रख देना है, थोड़ा सा घी लगा करके, और बिल्कुल धीमी आंच पे आपको इसे छोड़ना है ढक करके। और आपको पानी के छींटे लगाने हैं चारों तरफ, ताकि ये थोड़ा स्टीम करके पके। इसकी जो सॉफ्टनेस है, जो इसका मॉइस्चर है वो भी ख़त्म ना हो और अच्छे से ये कुक हो जाए, तभी वो जो कुलचे वाला जो सॉफ्टनेस है वो इसके अंदर आएगा। तो एकदम धीमी आंच है और पानी के छींटे लगा के मैंने इसको ढक दिया है। 2-2.5 मिनट आपको एक साइड से ढकना होगा, फिर पलट के दूसरी साइड से पका लीजिए और बस हमारा कुलचा जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट कुलचे रेडी हैं। मटर रेडी है हमारी, साथ में हल्का सा सैलेड भी मैंने रख दिया है। और ये तो सिद्धार्थ को इतने पसंद आए ना, और मैं बिल्कुल शूट ही नहीं किया मैंने उस टाइम जब उसको सर्व कर रही थी, कि वो एकदम खुशी से उठ के ना उसने मेरे को बोला मम्मा बहुत टेस्टी बना, और ऐसे मेरे को हग कर लिया। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, उसको टेस्ट बहुत अच्छा लगा कुलचे का। और काफ़ी दिन बाद बनाए थे, बहुत दिन बाद मैंने इस बार मटर कुलचे बनाए थे। और उसको ये मटर कुलचे हो गया
या छोले भटूरे हो गया, कुछ कुछ चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, उनमें से एक है। तो बड़ा खुश हो गया था वो। चलो, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब बच्चे इस तरीके से रिएक्ट करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मेहनत जो आपने की वो बिल्कुल सफल हो गई हो। खैर, ये सारा खलेरा मैंने मचाया है रात को डिनर बनाने के बाद। तो अब बारी आती है ना किचन को क्लीन करने की। क्लीन क्या, मतलब सामान जो फैला हुआ है ऊपर उनको जगह पे रखना है और सारा सामान ना फ्रिज में पहुंचाना है। काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो आज फ्रिज में रखनी थी, वो सारी मैंने रख दी हैं। किचन देखिए क्लीन हो गया है और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।